आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। इसके अंतर्गत आते जैसे नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, ओदंतपुरी हो गया, विक्रमशिला हो गया, ये सारे बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय थे। आइए देख लेते हैं एक एक करके। हमारा पहला पॉइंट क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, क्या पहला पॉइंट हमारा क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? विश्वविद्यालय का नाम हो गया। अब अगला पॉइंट हमारा आता है, ये है कहाँ पे? ठीक, ये भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बड़गांव में। कहाँ है? बड़गांव। बड़गांव। ठीक, अब बात आती है बड़गांव है कहाँ पे। तो ये बड़गांव कहाँ पड़ता है? ये बड़गांव बिहार में पड़ता है। क्या कहाँ पड़ता है? बिहार। ठीक, अब बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त। ठीक, ये किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पे कौन सी शिक्षा दी जाती थी। यहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की शिक्षा यहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय। क्या कह रहा है? वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक, अब बात कर लेते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय है कहां पे। ठीक, तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो भावनगर में है। कहां पे है? भावनगर। भावनगर। अब बात आती कि भावनगर पड़ता कहां पे। तो भावनगर ये कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात। भावनगर कहां पड़ता है? गुजरात में। हाँ, अब आगे बात कर लेते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ठीक, वल्लभी विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे उनका नाम था भट्टार्क। क्या नाम था? भट्टार्क। ठीक, भट्टार्क। अब बात आती कि भट्टार्क जो थे ये किस वंश के शासक थे। ठीक, तो भट्टार्क जो थे ये मैत्रक वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? मैत्रक वंश के। मैत्रक वंश के। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती थी। तो वल्लभी विश्वविद्यालय में हीनयान शिक्षा। ठीक, हीनयान बौद्ध धर्म में था नहीं, चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान, तो वही हीनयान है। यहाँ पे वल्लभी विश्वविद्यालय में हीनयान की शिक्षा दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? हीनयान। हीनयान की शिक्षा कहां दी जाती थी? वल्लभी विश्वविद्यालय में। चलिए आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा यह कह रहा है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां था। क्या कह रहा है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? ठीक, बात करते हैं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। कहां पड़ता है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। ये कहां? बिहार शरीफ पड़ता कहां है? ये भी कहां पड़ता है? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल वंश के संस्थापक गोपाल। क्या नाम है? पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? बिहार शरीफ में।
ठीक। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। क्या नाम था इनका? गोपाल। और गोपाल कौन थे? ये पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक, गोपाल किस वंश के थे? ये पाल वंश के थे, पाल वंश। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। ठीक, तो यहाँ पर महायान की शिक्षा दी जाती थी। किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? महायान की शिक्षा। महायान की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। अब आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या कह रहा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? आगे बात कर लेते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पड़ता था। तो वो अचितक गांव। ठीक, अब आगे बात आती है कि ये कहाँ पड़ता था? अचितक गांव कहाँ पड़ता था? ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो भी पाल ही वंश के शासक थे, जिनका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। ठीक, ये भी किस वंश के थे? ये भी पाल वंश के शासक थे, पाल वंश। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि यहां पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो यहां पर वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शिक्षा? वज्रयान। ये भी वज्रयान की शिक्षा कहां दी जाती थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सोमपुर विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? कहां? सोमपुर विश्वविद्यालय। सोमपुर विश्वविद्यालय। ठीक, सोमपुर विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? नवगांव। कहां पड़ता है? नवगांव। अब ये कहां पड़ता है? अब तो ये बांग्लादेश में चला गया है। कहां चला गया है? बांग्लादेश में। ठीक, इसकी स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने ही, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने ही किया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जगदल विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? जगदल विश्वविद्यालय। कौन सा? जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय नहीं आ रहा। पॉइंट क्या कह रहा है? जगदल विश्वविद्यालय। ठीक, जगदल विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? जगदल विश्वविद्यालय राजशाही। कहां पड़ता है? राजशाही। अब ये कहां पड़ता है? ये भी बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश। ठीक, आइए बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने किया था। इसकी स्थापना रामपाल ने किया था। यह भी पाल वंश के थे। किसने किया था? रामपाल। ये किस वंश के थे? ये भी पाल वंश के थे। ठीक, ये भी पाल वंश के शासक थे। यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? यहाँ पे तंत्रयान की शिक्षा दी जाती थी। किस प्रकार की? तंत्रयान। यहाँ पे तंत्रयान की शिक्षा दी जाती थी। एक बार रिपीट की रिवीजन कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक, कुमारगुप्त प्रथम है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। सीधा वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? भट्टार्क ने किया था। ठीक,
ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये भी धर्मपाल ने किया था। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रामपाल ने किया था। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।